पासपोर्ट बदल गया है और अब कंफ्यूजन है कि ओसीआई कार्ड भी दोबारा बनवाना पड़ेगा या फिर नहीं। बहुत से इंडियंस जो विदेश में रहते हैं, खासकर जिनके पास ओसीआई कार्ड है, उनके लिए पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद यही सवाल अक्सर सामने आता है। कई लोग मान लेते हैं कि नया पासपोर्ट मिल गया तो अब ओसीआई भी वैसे ही चला जाएगा, लेकिन ओसीआई कार्ड के साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी है कि जहां आपको डिटेल अपडेट या फिर कार्ड रीयूज की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप इंडिया आने वाले हैं तो लास्ट मोमेंट पर पेपर वर्क की परेशानी से बचने के लिए इन रूल्स को पहले से समझना जरूरी है। तो सारी डिटेल जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले समझते हैं कि ओसीआई कार्ड आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड उन फॉरेन सिटीजन्स के लिए लॉन्ग टर्म इंडिया ट्रेवल और कई दूसरी सुविधाओं से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट है जिनकी इंडियन ओरिजिन एलिजिबिलिटी बनती है। इसलिए अगर आप यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी दूसरे देश में रहते हैं और ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो पासपोर्ट बदलने के लिए ओसीआई से जुड़े रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करना सही नहीं है। अब सबसे बड़े कॉमन सिचुएशन पर आते हैं। आपका पासपोर्ट रिन्यू हो गया है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओसीआई रूल में पासपोर्ट और एज के हिसाब से अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। खास तौर पर बच्चों के मामले में रूल्स अलग हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि मेरे पास वैलिड ओसीआई कार्ड है, हर सिचुएशन में सेम प्रोसीजर मान लेना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओसीआई कार्ड की री इशू गाइडलाइंस इसी तरह सिचुएशन के लिए गाइडेंस देती है। अगर आप एडल्ट ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और आपका पासपोर्ट बदल गया है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आपके केस में ओसीआई कार्ड रीयूज की रिक्वायरमेंट है या फिर सिर्फ पासपोर्ट डिटेल अपडेट करनी है। ये वो पॉइंट है जहां कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ओसीआई प्रोसेस में पासपोर्ट डिटेल और ओसीआई कार्ड को अपडेट रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर ओसीआई कार्ड माइनर यानी बच्चा है तो मामला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अक्सर पासपोर्ट कंपैरेटिवली जल्दी रिन्यू हो जाते हैं और एज के साथ डॉक्यूमेंटेशन भी बदल सकता है। इसलिए पेरेंट्स को हर नए पासपोर्ट के बाद ओसीआई रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स चेक करनी चाहिए। खास करके इंडिया ट्रैवल करने से पहले तो ज़रूर चेक करनी चाहिए। एक और प्रैक्टिकल बात, अगर आप इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर लास्ट मिनट कन्फ्यूजन से बचने के लिए पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड और अपडेटेड डिटेल्स को पहले से वेरीफाई कर लेना चाहिए आपको। अगर आपका पासपोर्ट में नेम, डेट बर्थ या फिर दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव हुआ है तो उसे भी कैजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपडेट करवाना ज़रूरी है। और यहाँ एक और बड़ा लेसन भी है, ओसीआई कार्ड को इंडियन पासपोर्ट रिप्लेसमेंट मत समझिए। ओसीआई होल्डर फॉरेन पासपोर्ट पर ट्रैवल करता है और ओसीआई अलग स्टेटस डॉक्यूमेंट है, इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी और डिटेल को सेपरेटली मेंटेन करना ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि प्रोसेस कैसे चेक करें। सबसे सेफ तरीका ये है कि आप एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट की ऑफिशियल ओसीआई गाइडेंस देखें और आप ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करें। एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन की वेबसाइट पर ओसीआई और पीआईओ मैटर्स के लिए डेडिकेटेड कॉन्सुलर इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उपलब्ध हैं। तो अगर आप एनआरआई हैं या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर हैं या आपके बच्चे के पास ओसीआई है तो एक सिंपल रूल हमेशा के लिए याद रखिए, पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद ओसीआई रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूर चेक करें। खास करके बच्चों के केस में इसे पोस्टपोन ना करें, क्योंकि ओसीआई कार्ड काम सिर्फ इंडिया में एंट्री लेने तक लिमिट नहीं है। ये आपकी इंडियन ट्रैवल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और पेपर वर्क की छोटी सी भी गलती आपकी पूरी यात्रा को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। इसलिए इंडिया जाने से पहले एक बार पासपोर्ट और ओसीआई डिटेल्स मिलाइए, लेटेस्ट ऑफिशियल गाइडलाइंस चेक कीजिए और अब रीयूज अपडेट की ज़रूरत है तो ट्रैवल से काफ़ी पहले ही इसका प्रोसेस शुरू कर दें ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।